सो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर था, ठीक है, तो उसका हमने स्टडी किया था। ठीक है, दैट मीन्स फिज़िकल लेयर का। ठीक है, तो फिज़िकल लेयर के हमने ड्यूटीज़ देखे। ठीक है, उसका फंक्शनिंग देखा, फिज़िकल लेयर किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हमने लास्ट वाले वीडियोस में कवर किया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज़ पार्ट डी ऑफ यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो यूनिट वन का पार्ट डी है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या स्टडी करना है तो यहाँ पे क्लियरली दिया है। ठीक है, हमें डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन, ठीक है, ये टॉपिक इसमें कवर करना है। ठीक है, तो उसमें डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन मीन्स हमें सिंपली कन्वर्जन टेक्निक्स पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो डी टू डी कन्वर्जन हो सकता है, डिजिटल टू डिजिटल सिग्नल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड। ठीक है, थर्ड है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, एंड फोर्थ है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन मीन्स इसमें एक्चुअल में कौन सी टेक्निक्स यूज़ होंगी तो वो आपको पढ़ना है। टाइप्स, जैसे डी टू डी कन्वर्जन है तो इसमें कौन से टाइप से कन्वर्जन हो सकता है, ए टू डी। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिटेल में पढ़ना है, तो ये थोड़ा वास्ट है। एंड उसके बाद ट्रांसमिशन मोड, तो यूनिट में आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, और पेपर में इसमें से एक या दो टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मेन यूनिट है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे, देर आर टू फिगर ए, फिगर बी इज देयर। ओके, इन फर्स्ट फिगर एनालॉग और डिजिटल डेटा इज गिवन एट द इनपुट टू द एनकोडर एंड डिजिटल सिग्नल विल बी रिसीव एट द आउटपुट। मीन्स ये क्या हो गया, ए टू डी कन्वर्टर। वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनालॉग इनटू द डिजिटल डेटा। ठीक है, इनपुट में हमने एनालॉग डेटा दिया एनकोडर को, आउटपुट में वी गेट द डिजिटल सिग्नल और डिजिटल डेटा। ठीक है, सेकंड फिगर जो दिया है बी, जिसमें हमने क्या किया है, एनालॉग के साथ एक कैरियर को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। मीन्स दो सिग्नल का मिक्सिंग है, एनालॉग और डिजिटल डेटा एज अ वन इनपुट, सेकंड इज द कैरियर सिग्नल। ठीक है, कैरियर सिग्नल इज नथिंग बट द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, टाइम पीरियड अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी विल बी मैक्सिमम बिकॉज एफ इज इक्वल टू 1/t। ओके, एंड वी गेट द एनालॉग सिग्नल एट द आउटपुट। मीन्स ये क्या हो गया, ए टू ए कन्वर्टर। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस एनालॉग इनटू द एनालॉग बट मिक्सिंग ऑफ विद द कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो एनालॉग के साथ कैरियर को क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। कैरियर इज नथिंग बट द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है, सो दैट्स वाई वी यूज द मॉड्यूलेटर टू मॉड्यूलेट द सिग्नल। इस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, दिस इज योर सिंपली साइन वेव, is the example of analog signal. Okay, it is introduced with the or mixed with the this carrier and the output is obtained. ठीक है, so इसका हमने ऑलरेडी एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमारा हो चुका है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, बट यहाँ पे अभी वापस आपको लगेगा ये, इसीलिए हमने यहाँ पे रिवीजन लिया इसका। ठीक है, अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एनकोडिंग। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनकोडिंग। ठीक है, पहला जो एनकोडिंग है वो डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, मीन्स डी टू डी कन्वर्जन। ठीक है, सेकंड जो है वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, ए टू डी कन्वर्टर या कन्वर्जन। ठीक है, थर्ड है डिजिटल डेटा टू एनालॉग, मीन्स डी टू ए कन्वर्जन, एंड फोर्थ वन इज एनालॉग टू एनालॉग सिग्नल, दैट इज ए टू ए कन्वर्जन। ठीक है, तो ये चारों भी एनकोडिंग टाइप्स हमें डिटेल्स में पढ़ना है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी या किस तरह से कन्वर्जन होगा, तो ये इसका हमें डिटेल स्टडी करना है और इसी पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें एनकोडिंग टाइप्स पढ़ना है ये यूनिट, सॉरी ये
चैप्टर में, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपको एनकोडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी ये चारों टाइप्स आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। So first type of encoder is the A to D conversion, that we have to convert analog to the digital. Okay, we have to convert analog data into the digital data. So first we take the introduction, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि A to D कन्वर्टर यूज़ किया है। At the input side we apply the analog signal, which is nothing but the simply a sine wave, because sine wave is the example of analog signal, sinusoidal signal. We are giving it to the A to D converter and it will convert that input signal, which is the sine wave, into the digital signal, which is in वंस एंड ज़ीरोज़ फॉर्म में, ठीक है। जैसे डिजिटल में पढ़ा हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। सो स्क्वायर वेव इज़ द एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। इसने एनालॉग सिग्नल को क्या कर दिया, बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग डेटा टू डिजिटल सिग्नल इज़ नोन एज डिजिसेशन, ठीक है। तो एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको डिजिसेशन के नाम से यूज़ होता है वो, ठीक है। सो द प्रोसेस इज़ इसेंशियल इन ऑल डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो जितने भी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसमें ये प्रोसेस इसेंशियल है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। एंड मोस्ट पॉपुलर मैकेनिज्म यूज इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो दो मेन टेक्निक्स अभी हमें पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जिससे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एंड उसका जो एडवांस वर्जन है वो डेल्टा मॉड्यूलेशन है, ठीक है। क्योंकि हर सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, देन उसके बाद उसको रिमूव करके नेक्स्ट सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ऐसे ही पीसीएम से आगे फिर डीएम मॉड्यूलेशन है, डेल्टा मॉड्यूलेशन, ठीक है। So in order to carry out this transformation, one has to follow the sequence of operation such as sampling, quantization and encoding. तो एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेसेस है। तो सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, एक क्वांटाइजेशन है एंड एनकोडिंग है, ठीक है। तो तीनों भी प्रोसेस हमें अभी लेना है ए टू डी कन्वर्जन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट टेक्निक, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ये क्या होता है, ठीक है। तो पेपर में क्लियर कट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द पल्स कोड मॉड्यूलेशन इन डिटेल, और एक्सप्लेन द पल्स कोड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डिटेल, ठीक है। और एक्सप्लेन द पीसीएम विथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीसीएम समझते हैं क्या है। पीसीएम इज़ अ टाइप ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो पल्स मॉड्यूलेशन है, पल्स इज़ नथिंग बट द नैरो स्क्वायर वेव, ठीक है, जो अभी मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। स्क्वायर वेव है बट उसका टाइम पीरियड क्या है, लेस है, ठीक है। सो दैट इज अ नैरो स्क्वायर वेव, ठीक है। इट इज़ लाइक अ पैम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तीन टाइप्स है पल्स कोड मॉड्यूलेशन के, बट ये एनालॉग है, पैम, पीडब्ल्यूएम एंड पीपीएम, ठीक है। मीन्स क्या होगा, पल्स का एम्पलीट्यूड अगर शिफ्ट होगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जैसे ये एम्पलीट्यूड है साइन वेव का, ये एम्पलीट्यूड, तो इन्फॉर्मेशन किस में ट्रांसमिट होगा, एम्पलीट्यूड वेरिएशन में। जो भी डेटा ट्रांसमिट होने वाला है वो किसके फॉर्म में होगा, एम्पलीट्यूड के वेरिएशन फॉर्म में। सो दैट इज अ पैम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मीन्स पल्स का जो विड्थ है, ये जो विड्थ देख रहे हो आप ऑन एंड ऑफ का, ठीक है। तो डेटा क्या होगा, विड्थ में ट्रांसमिट होगा, विड्थ के चेंजेस में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। जिस तरह से डेटा होगा उस हिसाब से विड्थ चेंज होगा पल्स का, ठीक है। थर्ड है पीपीएम, पल्स फेज मॉड्यूलेशन। जो पल्स का फेज है वो चेंज होगा, जैसे 90 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। तो डेटा ट्रांसमिशन पल्स के फेज में होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। सो दिस PAM, PW एंड PPM आर द एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। PCM डिजिटल है, PCM मॉड्यूलेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल, और फॉर इट इज़ यूज फॉर डिजिटल सिग्नल ट्रांसमिशन, ओके। तो यही यहाँ पे दिया, PCM इज द डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम,
और ये जो पैम, PWM एंड PPM है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये बेसिक है। दैट मीन्स PCM आउटपुट इज अ कोडेड डिजिटल सिग्नल फॉर्म। तो PCM का जो आउटपुट रहेगा, ओके, तो वो वंस एंड जीरोस के फॉर्म में रहेगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप। इनपुट में अगर एनालॉग दिया तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, डिजिटल सिग्नल, दैट इज बाइनरी। सो डिजिटल पल्सेस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड विड्थ एंड पोजीशन इज ऑब्टेन। ठीक है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो वंस एंड जीरोस फॉर्म में रहेगा, विड्थ एंड पोजीशंस आर कांस्टेंट। ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड्स और PCM सिस्टम कंसिस्ट ऑफ PCM एनकोडर एंड डिकोडर। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट होगा डिजिटल डेटा में, दैट इज़ अ कोड वर्ड, 1 एंड जीरोस के जिस तरह से फ्रेम्स होंगे। ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से आउटपुट मिलेगा आपको। तो PCM में क्या होता है, एक एनकोडर होता है। एनकोडर इज़ नथिंग बट द ट्रांसमीटर। ठीक है, एनकोडर का दूसरा नाम है ट्रांसमीटर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय शॉर्ट फॉर्म में TX। ठीक है, सेकंड होता है आपका PCM डिकोडर। डिकोडर मीन्स रिसीवर, ओके, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर RX। ठीक है, तो आगे चल के हम इसी लैंग्वेज में अभी पढ़ेंगे। TX मीन्स ट्रांसमीटर, RX मीन्स रिसीवर। ओके, देन विल सी द फर्स्ट PCM ट्रांसमीटर। सो अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ PCM ट्रांसमीटर और द एनकोडर। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग ब्लॉक्स यूज़ किए, फर्स्ट लो पास फिल्टर, सेकंड ब्लॉक इज़ द सैम्पल एंड होल्ड, थर्ड इज़ द पल्स जनरेटर, फोर्थ इज़ द क्वांटाइजर, देन फिफ्थ इज़ द एनकोडर, दैट इज़ A to D कन्वर्टर सिंपली। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ द पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर एंड आउटपुट में मिलेगा आपको PCM आउटपुट, दैट इज़ नथिंग बट द डिजिटल डेटा, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में। इनपुट में सिंपली साइन वेव रहेगा, आउटपुट में हमें मिलेगा स्क्वायर वेव विच इज़ इन बाइनरी फॉर्म, वंस एंड जीरोस। ओके, तो ये जो है टोटल ट्रांसमीटर है, ये सब प्रोसेसेस होंगी जब आपको एनालॉग डेटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, एंड उसे कन्वर्ट करना है आपको डिजिटल डेटा में। ठीक है, तो अभी वन बाय वन हम ब्लॉक का स्टडी करते हैं। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द PCM ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम निकालना पड़ेगा, 1 मार्क्स इसका है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन को आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, रिसीवर का एक आपका 1 मार्क्स एंड रिसीवर के एक्सप्लेनेशन का 1 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, तो अभी देखते हैं फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ PCM ट्रांसमीटर। ठीक है, तो 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनपुट। ठीक है, 1 बाय 1 ब्लॉक, देन वी गेट द फाइनल आउटपुट। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एनालॉग को हमें कन्वर्ट करना है डिजिटल में। सो द एनालॉग सिग्नल x ऑफ t इज़ नथिंग बट द दिस साइन वेव। ठीक है, उसको हम x ऑफ t नोट करेंगे, x सफिक्स t। ठीक है, विच इज़ गिवन एज ए इनपुट टू द लो पास फिल्टर। फर्स्ट ब्लॉक जो है लो पास फिल्टर है, विच कट ऑफ द फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू W हर्ट्ज। दिस इंश्योर दैट XT विल नॉट हैव एनी फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट हायर दैन W। दिस विल एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अलाइजिंग। ठीक है, तो ये क्या एक लो पास फिल्टर है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, पास कर देगा। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी रहेगा FC इज इक्वल टू W, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मीन्स एक्स ऑफ टी में जो भी हायर फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स होंगे, ठीक है, तो उनको क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो जिस तरह से ये आपका सिग्नल है, ठीक है, तो ये जो हायर फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स है ये क्या कर देगा, इनको वो एलिमिनेट कर देगा। एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या करेगा, वो पास करेगा, जैसे इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी ये क्या कर देगा, निकाल देगा। हायर फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स को भी वो क्या कर देगा, कट कर देगा। एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है इस टाइप का सिग्नल, ठीक है, तो इसको ही वो क्या कर देगा, आगे सैम्पल एंड होल्ड यूनिट को पास कर देगा। ठीक है, दैट इज़ द सिंपली working of this low pass filter in the above figure. Second, the band limiting analog signal is applied to the sample and hold circuit where it is sampled at the adequately high sampling rate. The output of sample and hold block is a flat top PAM signal.
तो ये क्या करेगा, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट कर देगा इनपुट सिग्नल को, ठीक है। फ्लैट टॉप इस तरह से, ठीक है, इस तरह का आउटपुट रहेगा ये पल्स एम्पलीट्यूड। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे सैम्पल एंड होल्ड है, तो इसको क्या कर देगा, वो सैम्पल्ड कर देगा इनपुट सिग्नल को, इसको कन्वर्ट करेगा वो सैम्पल में, रेगुलर इंटरवल्स के सैम्पल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एंड आउटपुट इज अ पैम सिग्नल, फ्लैट टॉप। देखो यहाँ पे टॉप जो है वो फ्लैट है सबका, मीन्स एक जैसा ही यहाँ पे टॉप रहेगा यहाँ पे, ठीक है, फ्लैट टॉप। थर्ड, दीज सैम्पल्स आर देन सब्जेक्ट टू द ऑपरेशन कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो ये जो पैम सिग्नल है इसको अप्लाई करेंगे हम क्वांटाइजर में, ठीक है। सो द क्वांटाइजेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ओके। तो क्वांटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, एक अप्रोक्सीमेट जो बीट्स है या एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल को वो क्या करेगा, एक सिंपली बिट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, मीन्स डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में लेंगे किस तरह से होता है, ठीक है। अभी आप इतना ही समझो कि ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस इज अ अप्रोक्सीमेशन प्रोसेस, ठीक है। सो द क्वांटाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइस। क्वांटाइजेशन क्यों यूज़ होता है, जो नॉइस इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो एनवायरमेंटल नॉइस उसमें अफेक्ट करेगा, तो उस नॉइस को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है क्वांटाइजेशन। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सैम्पल एंड होल्ड एंड क्वांटाइजेशन प्रोड्यूसेस द क्वांटाइज पैम। तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, जो पहले पैम सिग्नल जनरेट हुआ है सैम्पल एंड होल्ड का आउटपुट, एंड सेकंड जो क्वांटाइजेशन प्रोसेस हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा क्वांटाइज पैम, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉक है एनकोडर, दैट इज ए टू डी कन्वर्टर, ठीक है। तो अभी देखो ए टू डी कन्वर्टर में क्या होगा, द क्वांटाइज पैम पल्सेस, ये जो क्वांटाइज पैम पल्सेस है, इट इज अप्लाइड एज अ इनपुट टू द ए टू डी कन्वर्टर, ओके। ईच क्वांटाइज लेवल इज कन्वर्टेड इनटू एन बिट डिजिटल वर्ड, ठीक है, मीन्स एन मीन्स जनरलाइज एन बिट डिजिटल वर्ड बाय ए टू डी कन्वर्टर। द वैल्यू ऑफ दिस एन कैन बी 8, 16, 32, 64, ठीक है। तो 8 के मल्टीपल्स में होंगे, ठीक है। ये जो क्वांटाइजर का आउटपुट मिलेगा आपको क्वांटाइज पैम, इट इज़ अप्लाइड टू द एनकोडर। तो एनकोडर कन्वर्ट करेगा उसको एनालॉग डेटा को डिजिटल में, ठीक है। बट जो बीट्स रहेंगे दैट कैन बी 8 बीट, 16 बीट, 32 बीट, सिस्टम के रिक्वायरमेंट में होगा, ठीक है, किस तरह से कितने बीट ट्रांसमिट करने एट अ टाइम, ठीक है। तो उस हिसाब से एन बीट में वो कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद है आपका पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉक। सो द एनकोडर आउटपुट is converted into the stream of pulses by parallel to serial converter block. Thus at PCM transmitter output we get the train of digital pulses, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो पैरेलल है, पैरेलल बिट्स को कन्वर्ट कर देगा सीरियल में, मीन्स इस तरह से। सीरियली आपको पता है डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, 1 by 1, ठीक है। तो ये आपका 0, 1, 0, 1, सो दैट इज़ द PCM आउटपुट विच इज़ इन डिजिटल फॉर्म, ठीक है। तो पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर कन्वर्ट कर देगा ये पैरेलल बिट्स को, जो 8, 16, 32 इनको कन्वर्ट कर देगा सीरियली, क्योंकि डेटा जो ट्रांसमिट होगा थ्रू ट्रांसमीटर टू द रिसीवर इट इज़ सीरियली, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए सीरियल कम्युनिकेशन इज़ बेटर एज़ कम्पेयर टू द पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन फास्ट है, ओके, बट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के साथ, ठीक है। सो दैट्स वाई वी यूज़ द सीरियल ट्रांसमिशन इन विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड 1 by 1, जैसे 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, जिस तरह से बिट स्ट्रीम होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका वर्किंग है PCM ट्रांसमीटर का, दैट इज़ एनकोडर, ठीक है। तो पेपर में आपको ये 1 by 1 इसी तरह से पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है रिगार्डिंग द ट्रांसमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने एनालॉग डेटा को क्या किया है, कन्वर्ट किया है डिजिटल डेटा में। इनपुट में था साइन वेव, ओके, तो हमने क्वांटाइजेशन, सैम्पल एंड होल्ड प्रोसेस से इसको कन्वर्ट किया है डिजिटल, ठीक है।
तो अभी देखो यहाँ पे एक पल्स जनरेटर भी यूज़ किया है, तो ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो सैम्पल एंड होल्ड में जो आपका डेटा प्रोसेस होगा एंड पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर में जो डेटा प्रोसेस होगा उसका सैम्पलिंग रेट या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इट इज़ डिनोटेड बाय एफएस, ठीक है। तो ये सेम होना चाहिए, सेम होगा तभी ये डेटा क्या होगा, कन्वर्ट होगा एनालॉग टू डिजिटल करेक्टली, ठीक है। तो इस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से वो जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम आपके पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर को भी प्रोवाइड किया एंड सेम सैम्पल एंड होल्ड सर्किट को भी यहाँ पे या ब्लॉक को प्रोवाइड किया है। दैट इज़ अ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। पल्स जनरेटर इज नथिंग बट द इट जनरेट्स द कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी पल्स है जस्ट लाइक दैट, जो मैंने अभी स्क्रीन पे निकाला हुआ है, दैट इज़ द पल्स, ठीक है। तो इसको ही पल्स कहते हैं, दैट इज सिंपली अ नैरो स्क्वायर वेव, ठीक है। तो अभी आप सामने फिगर में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, कि फर्स्ट जो एनालॉग सिग्नल है दैट इज़ एक्स ऑफ टी, जो साइन वेव वो हमने एज ए इनपुट दिया था लो पास फिल्टर को, ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पल्स जनरेटर आउटपुट। जो पल्स जनरेटर आउटपुट है पैम, ठीक है, तो उसका जो है वो आउटपुट जो मैंने आपको बताया कि वो पल्सेस है, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के एंड द फ्रीक्वेंसी। देखो ये टाइम पीरियड दिया है टी एस, ठीक है, तो ये कांस्टेंट है सभी सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव के लिए, ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्क्वायर वेव है, ठीक है। तो ये पल्स जनरेटर का आउटपुट है ऑफ अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। सेम पल्स जनरेटर का आउटपुट सीरियल पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर को भी दिया है, ठीक है। थर्ड जो है वो फ्लैट टॉप पैम सिग्नल, जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, ठीक है, तो वो एनालॉग सिग्नल, ये डॉटेड जो है वो एनालॉग सिग्नल है जो हमने यहाँ पे दिया है एक्स ऑफ टी, तो उसे हमने कन्वर्ट कर दिया है एक फ्लैट टॉप स्क्वायर वेव में, ठीक है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। देखो यहाँ पे ये स्क्वायर वेव है, मीन्स हमने सिंपली क्या किया है, मिक्स किया है एक्स ऑफ टी एंड पल्स जनरेटर जो एज ए इनपुट है, ये दोनों को अगर हमने कंबाइन कर दिया मिक्स, तो ये सिग्नल मिलेगा, ठीक है। एक्स ऑफ टी दिस इज नथिंग बट द दिस डॉटेड लाइन, ओके, एंड दिस पल्स जनरेटर आउटपुट विच हैज द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज दिस स्क्वायर और द पल्सेस। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्लैट टॉप पैम सिग्नल। मीन्स फ्लैट टॉप मीन्स व्हाट, इसका जो कर्वेचर है ये प्लस एम्पलीट्यूड है, ठीक है, फर्स्ट जो अभी ब्लू लाइन से मार्क किया है मैंने, ठीक है, और ये निगेटिव एम्पलीट्यूड है साइन वेव का। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, ये जो पल्सेस है ये क्या हो गया वहाँ पे सिंपली फ्लैट टॉप मीन्स एडजस्ट हो गया, ये प्लस डायरेक्शन में है, ठीक है, अब, ठीक है। एंड जब ये सिग्नल यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है इन निगेटिव डायरेक्शन, सो एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ दिस पल्सेस इज ऑल्सो मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पल्सेस इज ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है ये इस यहाँ पे, क्योंकि क्या है ये सिग्नल का पॉजिटिव पल्स है, ठीक है। जैसे ही पल्स डाउन शिफ्ट हुआ निगेटिव, ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, रिड्यूस, सो दैट इज़ अ फ्लैट टॉप पैम सिग्नल, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया क्वांटाइजेशन प्रोसेस से, ठीक है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो इसको हमने एक फ्लैट इसमें क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ में बाइनरीज के कन्वर्ट कर दिया है, ये आगे हम डिटेल में लेंगे। एंड लास्ट वन इज़ द पीसीएम आउटपुट इन टर्म्स ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़, ठीक है। तो ये आउटपुट रहेगा पीसीएम का, ठीक है, 0 0 1 0 बिट स्ट्रीम 1 1 1 1। जैसे अब ये देखो इसको ही कन्वर्ट किया है, तो फर्स्ट क्या है, 0 है, फ्लैट है 0 0, देन शिफ्ट हुआ सिग्नल 1 1 0, थर्ड 1 1, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस 1 1 है, ठीक है, मीन्स हायर वैल्यू, 1 मीन्स हाई एंड 0 मीन्स लो, ठीक है। फिर यहाँ से ये शिफ्ट हुआ 1 0 1 0 0 1, ठीक है। तो इस तरह से क्वांटाइज आउटपुट को हमने कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर सीरियल डेटा में, और इस तरह से ये डेटा ट्रांसमिट होगा सीरियली इन टर्म्स ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़, ठीक है। तो क्लियरली समझ में आ गया एनकोडर क्या है। देन वी सी द नेक्स्ट पीसीएम रिसीवर दैट इज़ अ डिकोडर, ठीक है। तो ये जो है ब्लॉक डायग्राम दिया है,
पीसीएम रिसीवर का या डिकोडर का। इट कंसिस्ट ऑफ टोटल 5 ब्लॉक्स। फर्स्ट, रीजनरेशन सर्किट, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, क्योंकि हमने एनकोडर में पैरेलल टू सीरियल कन्वर्ट किया था, तो रिसीवर में उसका अपोजिट प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसमें हम सीरियल को कन्वर्ट कर देंगे पैरेलल में, ठीक है। डिकोडर में अगेन रिवर्स प्रोसीजर होगा, वहाँ पे हमने ए टू डी कन्वर्टर यूज़ किया था, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया है, यहाँ पे हमें क्या करेंगे, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। लो पास फिल्टर, तो वहाँ पे हमने इनपुट में लो पास फिल्टर यूज़ किया था, यहाँ पे हम आउटपुट में लो पास फिल्टर कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करो आप, नहीं तो इतने ये ब्लॉक डायग्राम्स हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कहाँ निकालना है, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स हमें पढ़ना है कन्वर्जेंस की, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और आपका पता है कि पल्स जनरेटर जो एक कांस्टेंट पल्स से जनरेट करता है, वो दोनों के लिए सेम रहेगा, एक तो रीजनरेशन एंड सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन। तो एनकोडर में हमने सैंपल एंड होल्ड ब्लॉक को दिया था, पल्स जनरेटर का एक इनपुट, एंड पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर पे हम इसका एज ए 1 इनपुट रहेगा, ठीक है। तो अभी हम ऑपरेशन देखते हैं। पीसीएम सिग्नल कंटेन विद नॉइस इज अवेलेबल एट द रिसीवर एंड, ठीक है। तो पीसीएम विथ नॉइस, क्योंकि ट्रांसमीटर से जो सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है, इट इज़ थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम, ये पास होके रिसीवर में रिसीव होगा, ठीक है। तो ये रिसीवर हम अभी स्टडी कर रहे हैं, डिकोडर। तो इट नॉइस विल बी इंट्रोड्यूस इन द आवर ओरिजिनल सिग्नल। तो यहाँ पे पीसीएम प्लस नॉइस होगा एज ए इनपुट, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो रीजनरेशन सर्किट है। सो द रीजनरेशन सर्किट एट द रिसीवर विल सेपरेट द पीसीएम पल्सेस फ्रॉम द नॉइस, ठीक है। तो रीजनरेशन सर्किट क्या करेगा, ये जो पीसीएम पल्सेस है आपकी 1s एंड 0s के फॉर्म में, ठीक है, तो इसको सेपरेट करेगा नॉइस से, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर देगा, एंड उसको क्या करेगा, विल रिकन्स्ट्रक्ट इनटू द ओरिजिनल पीसीएम सिग्नल, एंड उसे ओरिजिनल पीसीएम सिग्नल में क्या कर देगा, कन्वर्ट। सो दैट इज़ अ क्लीन पीसीएम। मीन्स यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा आपको पल्स कोड मॉड्यूलेशन का डिजिटल सिग्नल, दैट इज पीसीएम, ठीक है। थर्ड, द रिकन्स्ट्रक्टेड पीसीएम सिग्नल इज पॉसिबली ड्यू टू द digital nature of PCM signal. The reconstructed PCM signal is passed through a serial to parallel converter. मीन्स अभी हम इसको कन्वर्ट कर देंगे सीरियल टू पैरेलल, जस्ट अपोजिट प्रोसीजर विच इज़ इन अ एनकोडर, ठीक है। द आउटपुट ऑफ दिस ब्लॉक इज अप्लाइड टू द डिकोडर। तो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर का आउटपुट देंगे हम डिकोडर को। डिकोडर क्या है हमारा, डिजिटल टू एनालॉग, क्योंकि इनपुट में हमने क्या दिया था, एक्स ऑफ टी इज़ द एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, सेम सिग्नल रिसीवर में, ये हमने ट्रांसमिट किया था इनपुट में, बट इसे ट्रांसमिट करने के लिए हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया था डिजिटल में बाय यूजिंग पीसीएम टेक्निक, ठीक है। तो ये रिसीव जब होगा आरएक्स में, मीन्स रिसीवर में, ठीक है, तो इसको वापस ओरिजिनल सिग्नल जो सेंड किया उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल सिग्नल हमारा क्या था, एनालॉग, क्योंकि हमने साइन वेव सेंड किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगेन डिकोडर इज ऑल्सो D2A कन्वर्टर। मीन्स ये क्या करेगा, जो डिजिटल सिग्नल है एज ए इनपुट में, ठीक है, दैट इज n डिजिट पीसीएम वर्ड, इसको कन्वर्ट कर देगा अगेन एनालॉग में, ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली अपोजिट प्रोसीजर ऑफ एनकोडर, ठीक है। वहाँ हमने A to D कन्वर्ट किया था, यहाँ पे D2A कर रहे हैं। द डिकोडर आउटपुट इज अ सीक्वेंस ऑफ क्वांटाइज मल्टीलेवल पल्सेस, ठीक है। तो ये जो डिकोडर का आउटपुट रहेगा, ये क्वांटाइज पल्सेस रहेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अ पैम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जैसे हमने देखा कि पैम इज़ द एग्जांपल ऑफ एनालॉग, ठीक है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन में रहेगा पल्स के, ठीक है। दिस क्वांटाइज पैम सिग्नल इज पास थ्रू लो पास फिल्टर, फिर से हम लो पास फिल्टर में एज ए इनपुट देंगे। सो वो क्या करेगा, लो पास फिल्टर उसे रिकवर करेगा एक्स ऑफ टी, विच इज़ नथिंग बट आवर एनालॉग सिग्नल, ठीक है। सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ दिस पीसीएम रिसीवर। सो इन दिस वे we'll get the original analog signal at the output of a decoder or the receiver, ठीक है।
तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डेल्टा मॉड्यूलेशन डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।